नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र शर्मा और आज हम पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि हरदा में साफ सफाई होती है? आप यहां बाजार में बैठते हैं। हाँ, साफ़ सफाई बढ़िया होती है, बढ़िया है साफ़ सफाई और अच्छा है सब कुछ बढ़िया है। हरदा में लग रहा है कि काम होता है साफ सफाई को लेकर नगर पालिका? जी बिल्कुल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको जहां आप रहते हैं पानी की समस्या, किसी तरह की समस्या वगैरह? नहीं, पानी की समस्या नल तो 2 टाइम आते हैं, पानी की समस्या ठीक है। और आपको लग रहा है कि रोड वगैरह, सड़क वगैरह ये सब कुछ ठीक है? हाँ, गंदगी साफ सफाई तो रोज होती है, डेली की। सड़क वगैरह? सड़क भी साफ रहती है, बढ़िया। तब क्या है, रात में भी सफाई होती है, सुबह भी सफाई होती है, दोनों टाइम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ़ सफाई बढ़िया है। कुछ नगर निगम वाले कुछ परेशान तो नहीं करते, टैक्स वगैरह? नहीं, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, ना कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर तो काम सर नगर पालिका उतना करती है, बाकी ये क्या है कि थोड़ा हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमको हटाने की सोचते हमेशा। अतिक्रमण के लिए? हाँ, अतिक्रमण के लिए बस जब देखो जब हमको परेशान करते ठेले वाले उनको, और किसी को परेशानी नहीं है। आधे से आधे दुकानदारों को परेशान करेंगे, दुकानदारों की गाड़ी खड़ी हो जाएगी वो ठीक है, ग्राहकों की गाड़ी खड़ी होगी वो ठीक है, हमारे ठेले खड़े हो गए ना तो वो गलत है। हरदा जिले की समस्याओं को लेकर हमने लोगों से जाना कि आखिरकार कितनी बड़ी समस्याएं हरदा जिले में आज तक है, जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से। मगर अब लोगों से जानेंगे, स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पदाधिकारी मौजूद है, साथ ही आम जनता भी मौजूद है जो हरदा की समस्या हमारे साथ रखेंगे। मगर कहता है वोटर में हम शुरू करने के पहले हमारे स्थानीय संवाददाता प्रवीण तंवर जी से बात करेंगे कि हरदा की नब्ज क्या है, क्या हरदा में कमियां हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरदा नगर पालिका जो पिछली बार यहाँ पर भाजपा शासित नगर पालिका थी, उसके पहले यहाँ पर कांग्रेस 2011 में लगभग 141 वोटों से यहाँ पर जीती थी। पिछले 10 सालों का अगर हम इतिहास देखें तो यहाँ पर भाजपा का शासन यहाँ पर रहा है। और हरदा शहर की कमियों को लेकर हम बात करें तो हरदा शहर में अतिक्रमण, बाईपास और अवैध कॉलोनियों का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी समय से इन मुद्दों के और जो राजनीतिक दल हैं उनका ध्यान नहीं गया है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर मौजूदा दौर की, तो चुनाव का ये दौर है, बीजेपी कांग्रेस दोनों यहाँ पर मैदान में हैं। अब जनता किस और ध्यान देती है ये देखना होगा जितेंद्र जी। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अतिक्रमण और साफ सफाई, साथ ही अवैध कॉलोनी बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी से भी तमाम लोग मौजूद हैं। बीजेपी से सर, क्या लग रहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुए हैं नगर पालिका में? शहर के अंदर और शहर के बाहर चौमुखी विकास किया हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेंद्र जैन जी के नेतृत्व में, और साफ़ सुथरी नगर पालिका बनाई। आप जाके देखो हरदा के अंदर, हरदा ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कोई हरदा की अलग ही पहचान है। बढ़िया है, अपना शहर है, तारीफ बनती है। मगर विपक्ष से जानते हैं कि क्या वाकई हरदा देश में नाम रोशन कर रहा है, या साफ सफाई या गंदगी को लेकर, अतिक्रमण को लेकर क्या है? पूर्व विधायक हमारे साथ हैं रामकिशोर जी, क्या लग रहा है कि हरदा में इतना काम हुआ जो बताए जा रहे हैं? जी नमस्कार, डॉक्टर आर के दोगने, पूर्व विधायक हरदा। देखिए, अगर काम देखें, अगर आपके प्रवक्ता ने ही बोल दिया, जब आपके चैनल के प्रवक्ता अगर बता रहे हैं कि यहाँ शहर में कुछ नहीं हुआ, आप बताइए, इतना बड़ा शहर, डिस्ट्रिक्ट पैलेस है, यहाँ ओवरब्रिज नहीं है, अवैध कॉलोनी की समस्या है। मुख्यमंत्री जी 2 चुनाव में आए हैं और उसमें बोल गए स्मार्ट सिटी बना देंगे हरदा को, एक काम नहीं हुआ। अवैध कॉलोनियाँ हैं, पूरी रोडों की समस्या है, बाईपास नहीं है, ओवरब्रिज नहीं है, स्कूल नहीं है, मॉडल स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, आदर्श कॉलेज यहाँ पे अलाट है, 3 कमरे में लग रहा है, सेंट्रल स्कूल 3 कमरे में लग रहा है। उस समय कितने के काम हुए जब आप विधायक थे? कितने काम थे, क्या काम रह गए हैं? और क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार लगातार रही है, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, काम क्यों अटक गए हैं, क्या वजह है इसकी? अधिकारी नहीं सुनते क्या? देखिए, भाजपा के नेताओं का काम है और हमारे यहाँ के मंत्री जी का काम है, वो हमेशा काम रुकवाते हैं। काम नहीं रुकवाते तो सेंट्रल स्कूल आए थे, सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं बन रहा, मॉडल कॉलेज क्यों नहीं बन रहा, ओवरब्रिज क्यों नहीं बन रहा है? सीधा सीधा मेरा तो आरोप है कि वो रुकवाते, काम नहीं होने देते, इसी कारण है। 16 का सैंक्शन ओवरब्रिज था, उसको बनने नहीं दिया गया। मंत्री जी पर आरोप लग रहा है, तो जाहिर सी बात है, अब क्या कहना है आप लोगों को? लग रहा है मैम कि काम हुआ है इतना, या मंत्री जी अड़ंगा काम में लगाते हैं? तो उसी हरदा का विकास हो पाया? बिल्कुल हुआ। हरदा का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। हमारे पास किसी भी प्रकार के, हमारा नेतृत्व है, और जहाँ नेतृत्व होता है वहाँ पर हम लोगों को अपनी सुविधाएं लेना। और जहाँ तक बात है बाईपास की, पहले 20 शहर से बसें निकलती थी, इंदौर रोड की बसें, सारी बसें 20 शहर से निकलती थी। आज वर्तमान स्थिति में बाईपास है और सारे जितने भी हैवी लोड वाहन हैं
सब बाईपास से निकलते हैं। साफ सफाई को लेकर आरोप लग रहा है कि काम नहीं होते हैं, ये एक अलग व्यवस्था है, मगर क्या लग रहा है शहर को साफ रखना जिम्मेदारी है, नहीं हो पा रहा काम? बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो पार्टियों में चलते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ तक सफाई का सवाल है, आज से 8 वर्ष पहले की या साधना जैन मैडम की सरकार थी या सुरेंद्र जैन भाई साहब की सरकार थी, हम लोग की जब नगर पालिका में हम लोगों का नेतृत्व रहा है, निश्चित ही शहर में प्रत्येक बुनियादी सुख सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ये तो बिल्कुल गलत है। वैसे सफाई होती है, लेकिन जो चीज़ों की वादे सिकवे हुए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और पानी तो खैर आ रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो पार्षद चुने गए थे 5 साल में 5 बार भी वो वार्डों में नहीं घूमे हैं। इसका मैं कहती हूँ, और जितने भी अब आज मंत्री जी यहाँ के मंत्री 2 बार रह चुके हैं, लेकिन हरदा का कौन सा विकास हुआ है? ना तो यहाँ कभी इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ना कोई यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेज बना, हॉस्टल भी नहीं बना, और कोई भी विकास ऐसा नहीं हुआ, जबकि मंत्री जी के रहते हुए क्या नहीं होना था हमारा हरदा। नहीं हो रहा, इसका जिम्मा सिर्फ मंत्री जी का है। भाई क्या होता है, जैसी है भाई कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, काम सबसे प्यारा है। अगर काम करेंगे तो काम होगा और विकास होगा। क्या लग रहा है सर, कितनी कमियां हैं अभी जो पूरा करना है इस बार चुनाव की? हरदा के कुछ सिटी वाले वार्ड हैं जो चकाचौंध हैं, लेकिन जब मूलभूत सुविधा चाहिए और जो सुविधा जिनको उपयोग चाहिए, क्योंकि बीच मार्केट में तो अच्छे लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, सारी सुविधा होती है। मार्केट के पिछले के तबके के जो लोग हैं, जिनको पानी की सुविधा, सड़कों की सुविधा, मकान की सुविधा, वो आज पूरे वंचित है। वंचित होने का कारण 35 वार्डों में सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही, कुछ वार्डों में कम से कम 20 वार्डों में सुविधा नहीं है। 20 वार्डों में मुख्यमंत्री जी ने 2 बार स्मार्ट सिटी का बोल गए थे। हरदा में कहीं ना कहीं विकास अटका हुआ है, ये आरोप है कांग्रेस का। तो जवाब लेते हैं सर, आप लोग से जानते हैं, क्या आपका नाम है, क्या परिचय? सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरदा। पहले तो न्यूज़ 18 को धन्यवाद कि नगर के लिए चर्चा करने आए हैं। दूसरी बात, आपके ज़िले के प्रवक्ता ने जब बताया कि हरदा में क्या संभावनाएं, क्या कमियां हैं, तो उन्होंने 2 चीज़ पर फोकस किया। पहले तो अवैध कॉलोनी को वैध करने पे और दूसरा अतिक्रमण पे। तो निश्चित रूप से ये मानिए कि हरदा में पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नर्मदा जल। हम स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर हैं, पश्चिमी जोन में हम 16वें स्थान पर हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है, जो मूलभूत समस्या नगर पालिका के काम, वो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने ही अपनी बात से स्पष्ट कर दिया। लेकिन विराम दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। हरदा की जीवनदायिनी अजनाल नदी है, काफ़ी दूषित है, कह सकते हैं कि अपनी जीवनदायिनी को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो फिर इसलिए इससे आगे बड़ा काम क्या होगा? नहीं, हरदा अजनाल नदी में जो गंदे नाले मिल रहे हैं, बस उसी के कारण वो दूषित हो जाती है। हमने स्टाफ डैम का जो अंग्रेजों ने निर्माण कराया था 2003 में, उसकी मरम्मत करके उसमें लबालब पानी हमने भर दिया। आज भी पानी भराता है, लेकिन उसमें जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वो मध्य प्रदेश शासन के पास योजना है, अमृत योजना में हमारे शामिल हो गया है, और वह 62 करोड़ की योजना इस हरदा नगर में आने वाले समय में लागू होगी। आप भविष्य में काम होगा, 100% काम होगा। आम जनता से सवाल लेते हैं कि क्या वाकई यहाँ की जनता खुश है? साफ सफाई, अतिक्रमण और साथ ही बच्चों के लिए पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, क्या सुविधाएं नहीं है? आम लोगों से सर आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका और क्या समस्याएं आपको लग रही है? हरदा में तो इस समय कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, सब बच्चों का पार्क भी है, नेहरू पार्क है। सर का कहना है कि हरदा में कोई समस्या नहीं है। आपसे जानते हैं, आप कुछ कहेंगे? जब इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार 2-2 दिन तक जानवर नहीं उठ पाते थे। अभी जब बीजेपी की सरकार आई है तो फ़ोन करते सही 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर गाड़ी आती है और जानवर ले जाते हैं। काम हो रहा है, काम सर रेगुलर हो रहा है। आम लोगों से भी जानते हैं, आपसे जानते हैं, क्या लग रहा है कि हरदा में काम हो रहा है, साफ सफाई, अतिक्रमण? मैं वर्तमान कांग्रेस से पार्षद था वहाँ पर। मेरे वार्ड में सुरेंद्र जैन जी से पूछिए, एक भाजपा के एजेंट को ठेका दिया था रोड बनाने का, 15 दिन में पूरा रोड उखड़ गया। वो 13 नंबर और 14 नंबर का, 13 नंबर 14 नंबर का पूरा रोड उखड़ गया। और साफ़ सफाई में यहाँ तक कि मैंने आवेदन देकर कचरे के ढेर पे बैठा हूँ, कचरा तक नहीं उठता था, कचरे के ढेर पे बैठा हूँ जब कचरे उठे। अभी नाली के पानी में बैठा मैं, उसके बाद नाली साफ हुई है। आम जनता से भी सवाल लेते हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कितने काम हो रहे हैं हरदा में, साफ सफाई, अतिक्रमण वगैरह? साफ सफाई में हमको मध्य प्रदेश में यहाँ से इनाम मिला है,
साफ सफाई की कोई समस्या नहीं है और घर घर गाड़ियां जाती है कचरा एकत्रित करके और कचरे की व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था है और कॉलोनियों में भी काम हो रहा है, काम हो रहा है, व्यवस्थित काम कर रही है। आपको लगता है कि काम बराबर हो रहे हैं? नगर पालिका की जो पूर्व परिषद थी इसमें बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे हैं। नालियों की सफाई नहीं होती है। सुबह नालियों के लिए क्या जब समय निकल जाता है उसके बाद कचरा गाड़ी आती है, 10 बजे तक 11 बजे तक कचरा गाड़ी आ रही हैं, चेंबर नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं, अतिक्रमण की समस्याएं हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के कारण थोड़ी सी व्यवस्था। क्या लग रहा है आपको, आम नागरिक जो निकलता है हरदा में, साफ सफाई, अतिक्रमण, सड़क पर बच्चों के लिए पार्क नहीं, ये कितनी कमियां आपको नजर आ रही हैं? बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए निश्चित रूप से। जो यहाँ पे आगामी जो नगर पालिका में बैठेंगे उनको ये महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को साफ सफाई हो। नालियाँ चौक हो रही हैं अभी वर्तमान में स्थिति है। पेयजल की इतनी समस्या है कि लोगों को साफ जल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग पे लंबा जाम लग जाता है, सड़कों पे गड्ढे हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी जिनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लग रहा है कि अवैध कॉलोनी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कुछ कमियां कॉलोनाइजरों की ओर से है, इसके कारण वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। दूसरा, सफाई की व्यवस्था में अभी वर्तमान में नगर पालिका ने काफ़ी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, सफाई बहुत अच्छी हो रही है, जल की व्यवस्था बहुत प्यारी है। आप देखिएगा विद्युत मंडल की शिकायत होते से ही सुबह से लेकर शाम तक वो स्ट्रीट लाइट वापस लग जाती है। मतलब इस समय जो वर्तमान में काम हो रहा है बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। हाँ, हम एक विरोधी विचारधारा रख के यदि बात करें तो वो गलत है, लेकिन काम हो रहा है। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा हरदा है, यदि 1% या 2% किसी प्रकार की कोई शिकायत रहती उसको नहीं कहते। यदि कहीं शिकायत लंबी बनी रहे, लोग हैं इनसे भी जानते हैं, आपसे जानते हैं वैसे क्या लग रहा है कि कितने कामों की और ज़रूरत है? अब नए चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव को लेकर कितना हरदा तैयार है? देखिए, विकासशील हरदा है और जहाँ विकासशील हरदा होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ काम हमेशा बने रहेंगे। वर्तमान में जो भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर हुए हैं बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की फिर से परिषद बनेगी और विकास की ओर हम अग्रसर होंगे, यही शुभकामनाएं। तो जाहिर सी बात है, ये जो लोग हैं कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं काम नज़र आ रहे हैं? अभी जैसे पार्षद जी ने बोला हमारे कि फ़ोन लगाने से सब काम होता है। फ़ोन 181 पे लगाना पड़ता है जब ये काम होता है, जब ऊपर से प्रदेश से जब 181। हाँ, तो वहाँ अरे हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है आपको कि काम फोन लगाने के बाद भी काम नहीं होती जी? नंबर डायल करने के बाद भी लोग नहीं आते, उसके बाद में भी काम नहीं हो पाता है, उसके बाद में भी काम नहीं हो पा रहा है, 181 के बाद में भी काम नहीं हो पाता है। हाँ, लोगों का आरोप है। आपको लग रहा है सर, क्या कहना है आपका यहाँ के काम को लेकर? जी, मेरा तो देखो स्पष्ट मानना है कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, ये गैर राजनीतिक आधार पर होने चाहिए और स्थानीय चुनाव भी गैर राजनीतिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, योग्य और ईमानदार आदमी वापस जनता के सामने नहीं आते, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। पार्टियां जिसको चाहे टिकट दे देती हैं और फिर भ्रष्टाचार और काम कुछ नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। इसलिए गैर राजनीतिक आधार पर हो, ईमानदार लोग आगे आएँ, काम करने वाले लोग आगे आएँ, तभी स्थानीय चुनाव में कोई विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे जानते हैं मैम, क्या लग रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कितना पुलिस कितनी एक्टिव रहती है और साथ ही महिलाओं के लिए कितने डार्क जोन यहाँ पर अंधेरा चलने में डर न लगे, आपको ऐसा कोई है? बराबर यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, पार्टी कोई भी सरकार मदद करने को तैयार नहीं है और जो भी बीतती है महिलाओं पे ही बीतती है। महिलाओं का साथ जब महिलाएं FIR लिखाती हैं तो उनकी मदद भी नहीं होती है। और रहा एक सवाल मेरा सभी से कि जो अभी बोला गया है कि पार्क की व्यवस्था, पार्क में आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सही तरह से बताएंगे कि पार्क की कंडीशन क्या है। झूले 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 सारे बच्चों के झूले टूटे हैं, बच्चों के झूले टूटे हैं। और दूसरी बात, ट्रेन को 100 पीस के लिए रखा है, ट्रेन 100 पीस के लिए। क्या लग रहा है आपको कि बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं, खेलने के लिए पार्क वगैरह, सिर्फ नेहरू स्टेडियम अकेला एकमात्र है पार्क? देखिए, सवाल ये, इन्हें कहा हमने चौमुखी विकास किया, इन्हें वाक्य में 4 तरफ विकास किया, भ्रष्टाचार,
कमीशन, अव्यवस्था और झूठा प्रचार, ये चौमुखी विकास है इनका पहला। दूसरी बात, ये जो ताली बजा रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि आपको हमने लोकल जनप्रतिनिधित्व दिया है, वहाँ पर आप समस्या का समाधान नहीं करवा रहे और 181 पर आप अपना सीना फुला रहे हो। ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है। अगर आपकी व्यवस्था सही थी तो आपका जनप्रतिनिधि घर जाकर समस्या का समाधान करना चाहिए था, वहाँ पर गुहार नहीं लगानी चाहिए थी जो L1, L2, L3 पे होती है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिया बयान, बोले राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते मामला किया गया दर्ज। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया सर्कुलर, वार्ड के मतदाता को ही मिलेगा मौका, विशेष स्थिति में दूसरे वार्ड के रहने वाले को बनाया जाएगा उम्मीदवार। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते का बयान, शांति में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई, नुपुर शर्मा के बयान से किया किनारा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चयन समिति के नाम न होने पर किया ट्वीट, लिखा 8 विधानसभा की जनता ने चुना है सांसद, जनता के प्रति दायित्व का निर्वहन करती रहूंगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक्शन लेने की मांग की, उम्मीदवार और प्रस्तावक से 25,000 जमा करने का मामला। डोर टू डोर लोगों से मिले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अपने निवास पर लोगों की सुनी समस्याएं, निकाय चुनाव में टिकट दावेदारों पर हुई चर्चा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील की आमलिहाट पंचायत ने रचा इतिहास, सरपंच और पंच सभी महिलाएं, निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। भोपाल में एक बार फिर चला बुलडोजर, महिला के ऊपर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर, पुलिस और नगर निगम ने की कार्रवाई। सतना के रामपुर बघेलान में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर वाटर पार्क में असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, एक ही परिवार के महिला बच्चों समेत कई लोग घायल, हमले के बाद आरोपी फरार। भोपाल में महिला पर हथौड़े से हमला, पति ने किया हमला, आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज, गौतम नगर इलाके की घटना। छतरपुर में पड़ोसी युवक ने की घिनौनी हरकत, मूक बधिर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने की कोशिश, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। इंदौर के चंदननगर थाना इलाके 19 साल की युवती ने की आत्महत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, मामला चंदननगर थाना इलाके का। खरगोन प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की, 10 देसी पिस्टल और गोली जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। सतना के उचेहरा थाना इलाके में पीएचई चौकीदार की हत्या, सड़क किनारे मिली चौकीदार का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में पंचपद के प्रत्याशी की हत्या, नामांकन पत्र वापस नहीं लेने पर हत्या, मारपीट करने के बाद कुएं में फेंका। राजस्थान के झालावाड़ के अकोदिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 लोग घायल, हादसे में एमपी के 2 लोगों की मौत। मंदसौर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन, बच्चों ने स्केटिंग कर लोगों से ड्रग्स का सेवन नहीं करने की अपील की। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे निलंबित, 1.5 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का आरोप। बड़ोदरा के भक्त ने महाकाल मंदिर में चढ़ाई 11 लाख की कीमत का आभूषण, गौरव ठक्कर ने बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार कराकर की पूजा। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों का लिया जायजा, जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। सोनिया राहुल गांधी को ईडी से मिले नोटिस पर रायपुर में कांग्रेस की पीसी, तनखा बोले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश। कवर्धा दौरे पर रही राज्यपाल अनुसुईया उइके, पूर्व सीएम रमन सिंह के कवर्धा स्थित आवास पहुंची, परिवारजनों से की सौजन्य मुलाकात। 13 जून से हाईकोर्ट में नियमित रूप से शुरू होगी सुनवाई, समर वेकेशन खत्म होने के बाद सभी बेंचों में नियमित सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी। मंत्रालय में लगेगा बूस्टर डोज कैंप, 16 और 17 जून का बूस्टर डोज कैंप, 1800 अधिकारियों और कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में चला बुलडोजर, प्रशासन ने 44 अवैध अतिक्रमण हटाया, निगम की 5 टीमों ने की कार्रवाई। कोरबा में 1 साल से फरार आत्महत्या के लिए उकसाने वाला का आरोपी गिरफ्तार, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की थी आत्महत्या, हरदी बाजार पुलिस ने की। कॉलेज को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा
विवाद खड़ा होता है, मगर कॉलेज के सुविधा को लेकर नहीं, कॉलेज के नाम बदलने को लेकर राजनीति होती है। पूछते हैं कि कॉलेज का नाम बदलने को लेकर क्यों काम होते हैं। सर, क्या लग रहा है, कॉलेज की कितनी ज़रूरत है, नाम बदलने की ज़रूरत है या काम की ज़रूरत है? ये जो नाम बदलने की बात जो आप कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर नाम में ही सब कुछ है। जैसे नाम का उच्चारण होगा वैसे उसके संस्कार होंगे। अभी क्या नाम है किस कॉलेज का? स्वामी विवेकानंद जी कॉलेज, तो उसी के नाम पे रखा है हमने। फिर कांग्रेस क्यों मांग कर रही है कि नाम बदलना चाहिए? कांग्रेस के लिए मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सकारात्मक कार्य है उसको देखने की दृष्टि और नज़रिया उनका बिल्कुल बदला हुआ है। हर काम का विरोध करना ही इनका काम है, क्योंकि अभी जितने भी नगर पालिका में कार्य हुए हैं उन सब कार्यों में मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ, एक भी कार्य को रेखांकित किया हो कांग्रेस के नेताओं ने तो मुझे बताइए। जबकि इनके कार्यकाल में